नगर पालिका दमोह के सीएमओ को हिंदू विरोधी बताकर मुंह काला करने वाले मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। सीएमओ ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह नगर पालिका के कर्मचारी और कुछ पार्षदों का षड्यंत्र है। वह चाहते हैं कि सीएमओ या तो तबादला करा ले या फिर लंबी छुट्टी पर चले जाएं, ताकि उनके अवैध बिल का भुगतान हो सके। उन्होंने नगर पालिका में करोड़ों रुपए के कई गड़बड़ झाले पकड़े हैं और ऐसे अनेक खुलासे मीडिया से किए जिनमें नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे, घटिया निर्माण कार्य, टैक्स चोरी, फर्जी बिल भुगतान के लिए दबाव बनाना, आउटसोर्स कर्मचारी घोटाला, जीएसटी चोरी जैसे अनेक मामले बताए। उनका कहना है कि इन सभी गड़बड़झाला को करने वाले वही प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने घंटाघर पर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू विरोधी बताया रहे हैं, जबकि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का और ब्राह्मण हूं। मैं उपवास भी रखता हूं और पूजा पाठ भी करता हूं। दरअसल बीते शनिवार को दमोह में भाजपा नेता विवेक अग्रवाल और अनुराग यादव ने नगर पालिका के सीएमओ प्रदीप शर्मा के घर के बाहर मुंह पर कालिख लगा दी थी। यही नहीं, उसी दिन घंटाघर पर सीएमओ के खिलाफ खासा प्रदर्शन हुआ और नाराज हिंदू संगठनों के लोगों ने चक्का जाम भी किया था। उनका आरोप है कि सीएमओ प्रदीप शर्मा सनातन के विरोधी है। इस घटना को कलेक्टर सुधीर कोचर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और जांच दल गठित कर कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने भी इसे गलत ठहराया था। बता दें कि दमोह शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र घंटाघर पर बीते शुक्रवार कब रात हिंदू संगठन के लोगों ने भगवा झंडे लगाए थे। शनिवार सुबह जब सीएमओ प्रदीप शर्मा ने नगर पालिका के कर्मचारियों से हिंदू संगठन के लोगों से बात कर शांतिपूर्ण तरीके से झंडा निकालने को कहा तो हिंदू संगठन बिफर गए और घंटाघर पर विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अनुराग यादव और विवेक अग्रवाल ने सीएमओ को घर से बाहर बुलाया और मुंह पर कालिख लगा दी। देखिए, बेसिक कारण तो ये है कि ये जो व्यक्ति है वो एक ठेकेदार है जो बार बार पेमेंट के लिए आता है। ये यहीं पर अन्य नामों से लाइसेंस दूसरों के नाम से लेके ठेकेदारी का काम करता है। और मेन जो कारण है, कुछ कर्मचारी, एक दो पार्षद और ये सब ठेकेदार आपस में मिले हुए हैं और उनका षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से सीएमओ को यहाँ से हटाया जाए या ऐसा कुछ विवाद किया जाए कि वो छुट्टी लेके चले जाए। मेन उद्देश्य ये है इनका। क्योंकि उस दिन क्या घटना घटित हुई थी? आप पे आरोप लगा है कि आप हिंदू विरोधी एक्टिविटी की आपने। मैंने क्या हिंदू विरोधी और मैं कौन सा अहिंदू हूँ ये सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? मैं खुद नवरात्रि का उपवास रखता हूँ, मैं खुद एक हिंदू और ब्राह्मण हूँ, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं हिंदू विरोधी हूँ? और मैंने ऐसा क्या काम किया है? मैं अपने पद की जो कैपेसिटी है उसी में काम कर रहा था और मैंने न तो कोई झंडा निकाला, न किसी का अपमान किया, केवल बातचीत करने के लिए कर्मचारी को भेजा। और यदि कहीं बातचीत भी करना गुनाह है तो फिर तो इतनी असहिष्णुता तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में है जहाँ बातचीत के लिए भी जगह नहीं रही हो। सर, आप बिल का बता रहे हैं, कैसे बिल थे इनके, बकाया क्या था? क्या मामला? देखिए, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब हो रही है। अभी एक रोड की टेस्ट कराई है जिसकी स्ट्रेंथ M20 की थी और उसमें केवल 4 इंच का जो सैंपल निकला और रिपोर्ट में ये आया कि ये इतना घटिया है कंस्ट्रक्शन है कि इसकी जांच भी नहीं की जा सकती, इसको टेस्ट भी नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, इनका विवाद शायद उस नाले से है जो संडे के दिन हम जब स्वच्छता में गए थे तो पता चला कि आंगनवाड़ी के सामने एक हमारे उपाध्यक्ष जी हैं विक्रम ठाकुर, उनके वार्ड में एक नाला है जो नाले के अंदर नाला गिरा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था कि भाई ये कब बना, तो पता चला 2023 में। तो किसने बनाया? तो फिर पहली बार इनका नाम आया था कि शायद ये इन्होंने मतलब किसी और के नाम से लाइसेंस लेके ये बनाया है। तो अब अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन होंगे तो इनके भुगतान तो संभव नहीं है। 2 लोगों द्वारा घटना की गई थी, किसके द्वारा ये नाला बनाया गया इन दोनों में से? नहीं, ये पता चला कि ये जो विवेक अग्रवाल है ये दूसरों के नाम से टेंडर लेके और जो है ठेके मतलब दूसरे को लाइसेंस पे यहाँ काम करता है। किसके लाइसेंस पर ये बिल भंजाने आते थे? हाँ, ये बार बार बिल लेने आते थे। अब तो मैंने पूछा तो बताते हैं कि ये खुद नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के जो लाइसेंस होते हैं उनके ऊपर काम करते हैं। ये कई बार कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं कि हमारे बिल नहीं हो रहे। तो शुरुआत वहाँ से होती है, वो नाला गिरा पड़ा है तो पता चला इनका ही। इवन वो सुभाष नाला जो सकरा बना है उसमें भी इनकी भूमिका समझ में आ रही है। फर्म के नाम क्या है?
फर्म के नाम अभी मुझे देखना पड़ेगा, जो प्राइमरी जानकारी आई है उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। शायद इन्होंने जो आवेदन उस दिन लेके आए थे वो कोई बोहरा कंस्ट्रक्शन था, जिससे शायद ये काम कर रहे हैं। मुझे जो आवेदन हाथ में इन्होंने दिया था। अनुराग यादव के भी कुछ पेमेंट है क्या? अनुराग यादव भी इस दिन में छोटू यादव की घटना में शामिल थे। नहीं, वो मुझे नहीं मालूम, उनका कोई शायद पेमेंट नहीं है। डीजल चोरी वाला क्या कोई प्रकरण आपने ऐसी कुछ चोरियां पकड़ी हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैं पहली बार यहाँ पदस्थ हुआ तो 3-4 दिन बाद ही एक जब डीजल का बिल मेरे पास आया तो मैंने ये देखा कि डीजल का बिल जो है, गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है, 16-17 गाड़ियाँ ही उस समय डोर टू डोर चल रही थी। तो एक ट्रैक्टर में जीपीएस लगा था, जब उसको चेक किया तो मैक्सिमम उसमें डीजल की खपत 150 से 200 लीटर होनी चाहिए थी, जबकि बिल था उसमें 850 लीटर। तो इस संबंध में मैंने 2 कर्मचारियों को निलंबित भी किया था। हालांकि उन्होंने जब अपनी गलती स्वीकार कर ली तो उनको बहाल भी किया गया है, चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। स्याही कांड से आपको कोई शारीरिक क्षति भी हुई है? हाँ, स्याही कांड के बाद मेरी स्किन में बहुत जलन हुई थी और मेरी राइट जो आई है उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ है। मैंने उस दिन टेस्ट भी करवाया, फिर उसके बाद चूंकि वहाँ डॉक्टर नहीं थे तो प्राइवेट में चेक कराया है, तो उन्होंने कहा कि अभी आपका नंबर भी नहीं निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है। सर अभी तक आपने एफआईआर नहीं करवाई क्या आपको? नहीं, मैंने अपने आवेदन दे दिया और उस पर कार्रवाई चल रही है। कितनी ऑपरेटरों को आपने ब्लैक लिस्ट किया है, क्या हुआ है ये भी? और ये तो एक बात हुई। अब मैंने क्या करा, फिर दूसरा क्या देखा कि यहाँ पर टैक्स कैसे चोरी होता है। तो मैंने 12 प्रॉपर्टी, ये एक लेटर भी जारी किया था, आपको ये मैं दे दूंगा, ये इसमें चाहे तो ये पीछे प्रॉपर्टी की डिटेल है और ये लेटर मैंने आरोप पर जारी किया है ना। ये देखिए, इसमें मैंने क्या करा, 12 प्रॉपर्टी का खुद एनालिसिस किया। पीछे जो है 12 प्रॉपर्टियों के नाम मिलेंगे आपको, ये इसके पीछे साइड। अब इसमें आप देखिए कि अभी जो है एग्जिस्टिंग जो टैक्स है, मतलब वो कितना बताया है इसमें, 15,07,769 रुपये। ये यहाँ हुआ, ये काले कलर में ये है। जबकि मैंने जब रिवाइज किया यहाँ पर तो कितना आया, 79,51,000, मतलब लगभग 64 लाख रुपए गायब हो गए। सिर्फ 12 प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ मैं। तो टैक्स ठीक से बन ही नहीं रहा, मतलब अपना कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये मैंने ये लेटर फिर जारी किया कि भाई आप इसको टैक्स कैलकुलेट कीजिए और ठीक से फिर बनाइए। तो एक तो ये भी यहाँ बड़ी समस्या है वसूली की। आप देख रहे हैं कि पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ ये, जैसे फॉर एग्जांपल जिनने भर भी दिया, यहीं सामने 2 होटल मैंने चेक किया था, एक ये और एक ये गुरुकृपा के होटल ने पूरा पैसा भरा, मतलब उसका आज तक का पेड। मैंने बोला कितना पेड किया, तो उन्होंने पेड किया 21,920 रुपये, उनका जीरो हो गया। अब मैंने कहा 21,000 कैसे कम बना, वो तो 3 मंजिला है। एक्चुअल में उसका इनने एरिया कम बताया, 7,270। एक्चुअल एरिया में कितना था उनका, 21,000 3 मंजिला में। तो टैक्स कितना बना, 1,61,088 रुपये। यानी उनने कितना भरा, कम करा एक साल में, 1,39,168 रुपये कम भरे। अब मैं कितनी पेनल्टी लगाऊंगा, 5 गुना, मतलब आज की स्थिति में उनको 7 लाख भरने पड़ेंगे एक साल की, फिर हर साल की एज। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है भाई, जो कर्मचारी गया था उसको क्या दिख नहीं रही थी कि इतनी मंजिलें, लेकिन वो भी डरे हुए रहते हैं। कोई नेता है, कोई पहलवान है, भाई उनका भी कहना, कल बेचारा एक कर्मचारी रोते हुए आया कि साहब आप हमको कहते हो कि जाओ पेनल्टी लगाओ, उससे टैक्स वसूली करो, जब आपके साथ ऐसा हो गया तो हमको तो हमारे आपका साथ देंगे, तो हमारे जाने के बाद ये हमारे कपड़े उतार के और फिर दौड़ाएंगे। तो वो भी तो एक डर है और समस्या है। तो ये मतलब ये हमारा एक राजस्व विभाग की समस्या है। ऐसे सारे विभागों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि कुछ कर्मचारी भी ऐसे टैक्स चोरों से मिले। तो वो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे 3 मंजिल थी तो कर्मचारी को दिख रहा था ना, वो नागरिक, तो अभी नागरिक सेग्रीगेटेड कचरा भी दे रहे हैं ना, जब बोल रहे हैं तो दिखाई न देने के एवज में कुछ सांत्वना, वो जो भी हो, लेकिन ये गलती तो है। अब वो चाहे कर्मचारी की मिली भगत से हो, चाहे किसी और से, लेकिन 21,000 जब 161 बन रहा तो 21 क्यों? सीधा एक साल कर्मचारी अपना काम तो करे कम से कम पूरा, बाकी लेना ना लेना भाई मेरा वही कहना है कि बिल करना है, क्या करना, बिल तो जारी करना चाहिए ना, टाइमली बिल जारी करना चाहिए सामने वाले को। आज तक आप गए नहीं तो उसका 6 करोड़ हो गया, लेकिन 96 से ही यदि आप कभी भी जाते तो कुछ पैसा तो मिलता। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर हमारे जल प्रदाय में रोज लीकेज होते हैं, रोज सुधार आ जाता है। पहले करोड़ों रुपए के सुधार के बिल होते थे,
मैं आया तब 60 लाख के 1-1 लाख के बिल थे, अभी हमने टेंडर कर दिया। और पहली बात तो सुधारने की जरूरत क्यों है? जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है और वही लीकेज सुधार के लिए भी जिम्मेदार है। भाई पुरानी लाइन कितनी है? 5% 10%, और वैसे वो भी बंद हो जानी चाहिए थी अब तक। जब वो काम कर रहा है तो नई लाइन डालने का कॉन्ट्रैक्ट उसका है। तो मैंने सबसे पहले ये रोका कि नहीं, आप बिल नहीं बनाएंगे। यदि नई लाइन में कहीं वो नहीं सुधार रहा है तो उसी के पैसे से काटा जाएगा। उसका मैंने कोई बिल नहीं किया, उसी के पैसे से काटा जाएगा। और अगर उसका पैसा खत्म भी हो जाएगा तो हम रेवेन्यू की तरह उससे वसूली करेंगे जब तक लाइन, या तो वो लाइन कंप्लीट करके दे, क्योंकि लाइन जो डाली गई है वो सिर्फ लाइन डालने के लिए नहीं, उसमें पानी भी आना चाहिए। कई जगह पानी नहीं, जैसे वो हिना खान मैडम का भी फोन आ रहा था पार्सल से, उनकी लाइन तो डली है लेकिन पानी नहीं जा रहा है। तो खाली लाइन डालने के लिए पैसे थोड़ी दिए सरकार ने, उसमें पानी लाइन है उसका जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन करना है। पुरानी कुछ लाइन हो सकती है कुछ पार्ट में, तो वो नगर पालिका में हमने टेंडर किया हुआ है, वो हम टेंडर के माध्यम से सामान ले सकते हैं। ये ट्रैक्टर का क्या पता है? ये आपके ट्रैक्टर बहुत महंगा, हाँ एक ट्रैक्टर का बैटरी टेंडर वगैरह की कुछ बता रहे थे। नहीं, जो वो तो सुधार जो कार्य हो रहे थे उसमें भी देखा गया था कि जो बैटरी है, मतलब सुधार में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में पैसे खर्च हो रहे थे। बैटरी जो है वो जो 3-4 हज़ार रुपये में मिल रही है वो 7-8 हज़ार रुपये में खरीदी जा रही है, तो वो भी एक समस्या थी। तो वो भी हमने टेंडर कर दिए हैं। एक टेंडर आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, उस टेंडर में ही वो रेट जो था वो लगभग कितने 40 हज़ार रुपये के आसपास का एक टायर था, जो मार्केट में इजीली 15 हज़ार में अवेलेबल था। तो हमने फिर वो टेंडर जो है उसमें नेगोशिएट किया कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, हमने डायरेक्ट परचेज वहाँ से कर लिया, इससे बेहतर होता। टेंडर का उद्देश्य होता है कि मार्केट से कम दरों पे हमको चीज़ें सप्लाई। कुछ कर्मचारी भी आपने अतिरिक्त हटाए हैं, ऐसा भी कुछ? हाँ, मैंने आते के साथ 150 कर्मचारी हटाए थे, क्योंकि हमारी जब वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो इतनी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी बहुत सारे कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे। अभी भी 1-2 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। एक तो कर्मचारी ऐसा था कि जो सैलरी ले रहा था, कभी आ ही नहीं रहा था, लाड़ान बाग में ड्यूटी थी उसकी, नाम तो मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसको फिर बर्खास्त किया। क्या लगता है आपको, आपने इतनी सारी कसावट लाई है, ये कारण है कि आप वास्तविकता में हिंदू विरोधी हैं और आपने झंडे निकलवाने का काम किया? ये तो अब आपको देखना है कि एक 9 दुर्गा में खुद उपास रहने वाला, खुद एक पंडित है ना, दोनों टाइम पूजा पाठ करने वाला, मेरी वाइफ उपास रहती है, मेरी मदर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। अब हम कहाँ से आए हैं? ये तो है नहीं कि तालिबान से लेके आए, यहीं के रहने वाले हैं। नागरिकता में तो कोई विरोध मेरे ख्याल से है नहीं मेरी, वो सब जांच करके ही मैं इस जॉब में आया हूँ। अब हिंदू विरोधी सर्टिफिकेट किस आधार पे दे रहे हैं? यदि ज्ञान के आधार पे तो उन पंडितों से एक काम कीजिए, शास्त्रार्थ करा लीजिए, उनसे पूछ लेते कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, सहिष्णुता का क्या मतलब है, या तो वो बता दे या मैं बता देता हूँ। आपके संगठन, कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रदेश में भी कोई आंदोलन किया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी मिली है? क्या है मामला? हाँ,